जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से प्रारंभ करने जा रही हूँ। पहले तो गुरु जी विलंब के लिए क्षमा कीजिए। पता नहीं क्या ही नेगेटिविटी है कि मैं बिल्कुल से सत्संग नहीं शेयर कर पा रही। और लेकिन मन में एक बात ये भी आती है कि शायद अभी गुरु जी सत्संग शेयर नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने उसी दिन सत्संग करने के लिए सोचा था। तो फिर ये हुआ कि नहीं, अभी ये तेरी ब्लेसिंग है और अभी इसको अभी नहीं शेयर करना है। तो सत्संग जी मैंने मतलब कि सत्संग शेयर नहीं किया, फिर मैंने ना उसको लिख करके छोड़ दिया। फिर मैंने कहा जब गुरु जी की मर्जी होगी तब मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। अब इधर गुरु जी का कंटिन्यू मैसेज आ रहा है कि अपना शुक्राना सत्संग अब शेयर कर, तेरे जो भी रुके काम है वो चालू हो जाएंगे, तेरी जो भी दिक्कतें आ रही है उसको समाधान हो जाएगा। और संगत जी वाकई ऐसा लग रहा है कि क्या ही नेगेटिविटी है, जैसे किसी नेगेटिविटी ने एकदम से जकड़ के ही रखा है, हम कोई काम नहीं हो पा रहा। जैसे गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने घर ब्लेस किया है। 3rd फ्लोर में पूरा फ्लोर गुरु जी ने बनवाया है अपना, और गुरु जी की कृपा से बना है संगत जी। बस सारा काम उसमें कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसमें अलमीरा का काम बचा है, जो कि ये था कि जो अलमीरा बनाएंगे वो मुस्लिम भैया लोग हैं और उनका बकरीद का मतलब कि फेस्टिवल था। तो उन लोगों ने ना 1 हफ्ते पहले से ही छुट्टियां मार रखी थी कि मतलब बकरीद के फंक्शन मतलब फेस्टिवल के बाद ही हम बनाएंगे। तो संगत जी हम लोग ना उसके चक्कर में अटक गए, क्योंकि जब अलमीरा ऊपर नहीं आ सकता तो हम लोग शिफ्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि अलमीरा में कपड़े सारे रखने हैं। और जो हमारी बेड है संगत जी, उस बेड में वो दीवान टाइप की बेड है, उसमें भी बहुत सारे कपड़े रखे हैं। अब जब अलमीरा नहीं बन पाएगी ऊपर तो हम कपड़े शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम नीचे का भी रूम नहीं छोड़ पा रहे हैं जहाँ पहले रहते थे संगत जी, घर पे ही। तो इतनी प्रॉब्लम हो रही है संगत जी, इतनी प्रॉब्लम हो रही है गुरु साहब, मैं तो आपसे ही बता रही हूँ गुरु जी। ऊपर नीचे करके हाथ पैरों में एकदम दर्द हो जाता है, और इतनी मेहनत पड़ रही है, ऊपर से इतनी धूप, इतनी कड़ी धूप पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है संगत जी। मैं क्या ही बोलूं, कौन सी तपस्या गुरु जी करवा रहे हैं, क्योंकि 3rd फ्लोर पे घर बना है एकदम न्यू। और हम लोग ने मतलब कि ये चल रहा है अधिमास, तो हम लोग अधिमास के पहले शिफ्ट होना चाहते थे। तो हम लोग ने मतलब अधिमास के पहले ऊपर शिफ्ट तो कर लिया, तो मैंने किचन में काम शुरू कर दिया, खाना वगैरह बनाना। लेकिन हम लोग प्रॉपर शिफ्ट नहीं हो पाए क्योंकि अलमीरा नहीं बनी थी। अलमीरा के चक्कर में बेड नहीं आ पा रहा, बेड के चक्कर में एसी नहीं आ पा रही। पूरा समझ लीजिए आधा सेटअप नीचे आधा ऊपर है, और फिर सारी मेहनत मुझे पड़ती है ऊपर नीचे करके। बहुत बहुत मेहनत पड़ी थी गुरु जी। एक दिन संगत जी क्या हुआ कि प्रदोष का मेरा व्रत था, और मैं सुबह से ना ऊपर नीचे कर करके काम इतना ज्यादा थक गई थी संगत जी। और ये कोई 10 तपा वगैरह क्या लगा था, इसके चलते भी इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी। और ऊपर कुछ पंखा आ करके रखा है, लेकिन क्या ही नेगेटिविटी है, पता नहीं क्या नेगेटिविटी है संगत जी, कि हस्बैंड अंकल को कहीं से पैसे ही नहीं मिल रहे हैं। कंपनी वाले जो पैसे मतलब कि बच्चे देने के लिए, कोई पैसे ही नहीं देने को राजी, और सारा काम अटका पड़ा है। पंखे लगवाने हैं, फ्रिज खराब पड़ा है, फ्रिज खरीदना है, वॉशिंग मशीन नहीं है, कपड़े भी धुलने पड़ते हैं हाथ से, चिमनी लगवानी है किचन में, क्योंकि उसके धुएं से मतलब कि उसमें पूरा धुआं बैठ जाएगा। सब चीज में पैसे चाहिए गुरुजी। और पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, जैसे किसी ने सारा चीज रोक करके रखा है। और फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरा जितना काम रुका है मैं सब चालू करवाता हूँ। तो संगत जी प्लीज, जिसके पास भी मेरा सत्संग जा रहा है, सबसे पहले आप प्लीज मेरा सत्संग शेयर कीजिएगा। बहुत नेगेटिविटी हो रही है, बहुत नेगेटिविटी हो रही है। और मुझे इस बार तो लग रहा है कि जैसे सच में कोई ब्लैक मैजिक वगैरह किया है किसी ने, क्योंकि कोई जी का बार बार मैसेज आता है कि जिसने तेरे घर पर ब्लैक मैजिक किया ना, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसका पलटवार होगा। तो मुझे इस बार तो समझ में आ रहा है संगत जी कि सच में कुछ ब्लैक मैजिक है, जो पूरी फोर्स से लगाया गया है कि वो हमारा कोई काम बनने ही नहीं दे रहा है, हमारा काम नहीं बढ़ने दे रहा, पैसे नहीं आ रहे, सारा चीज अटका है। एक हमें ऊपर शिफ्ट होना है, सिर्फ एक मुझे परेशान करने के लिए कि ऊपर शिफ्ट हो जाएगी तो सुकून से रहने खाने लगेगी। तो मुझे सिर्फ एक परेशान करने के लिए अलमारी ऐसा फंसा दिया गया है
कि समझ लीजिए पैसा अलमारी की लकड़ी नीचे आके रखी है, पैसा देने के लिए बोल दिया गया है, पैसा देने को राजी है, लेकिन उसके बाद भी कारीगर नहीं आ रहे हैं, वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं, इतनी दिक्कत चल रही है। गुरुजी महाराज प्लीज इस नेगेटिविटी को आप काटिए और अब अपने घर को स्वयं भरिए। जो लोग नहीं चाहते कि हम सुख का जीवन जिए, आप उनको दिखाइए कि आपकी संगत है, आपकी मुट्ठी पर संगत, आपके बच्चे किसी के जलन के चलते उनकी जिंदगी तबाह नहीं हो सकती, क्योंकि आपके ऊपर, उनके ऊपर, जिसके ऊपर गुरुपा की कृपा का हाथ है, उसका कोई बाल नहीं पाका कर सकता है। संगत जी, ये मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही, क्योंकि मैं ना कभी भी परेशानी में आकर के शुक्राना सत्संग कभी शेयर नहीं करती, क्योंकि मेरा ये रहता है कि शुक्राना का मतलब है कि गुरु जी का शुक्राना अदा करना। लेकिन संगत जी, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, बहुत परेशान हो गई, इसीलिए मैंने आज गुरु जी से इस सत्संग के माध्यम से अरदास लगा रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी अरदास मेरे गुरुपा के चरणों में पहुंच गई है और मेरे गुरुपा स्वयं आएंगे, सारा संकट हरेंगे। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये तो मैं बहुत परेशान हो रही थी, तो मेरी बिल्कुल से मेरा दर्द निकल आया गुरु जी के आगे। हम बच्चे हैं, पिता के आगे तो आ ही जाता है। संगत जी, हाँ, मुझे दस्तपा लगा था ना, तो मेरा इतनी मेहनत पड़ रही थी, एक तो ऊपर नीचे काम पड़ रहा था, ऊपर से खाना वगैरह गर्मी में बनाना। संगत जी, और दूसरी चीज क्या था कि मतलब पंखा तक भी नहीं लगाया, उसी में गर्म में आप खाना बना रहे हो। लोग यहाँ बिना एसी के नहीं रह पा रहे, मैं बिना पंखे के ऊपर गर्मी में तप करके खाना बना रही हूँ, उसको नीचे लेके जा रही हूँ। बच्चा भी छोटा है, इतना ऊपर नीचे। संगत जी, ऐसे मेरा प्रदोष का व्रत भी था और मैं मतलब भूखे पेट में, मतलब मैं इतना मुझे मेहनत पड़ी। संगत जी, मैं क्या बताऊं कि जब मैं नीचे उतरी हूँ ना 3 बजे, और मुझे फिर शाम को मतलब कि प्रदोष के लिए पूजा के लिए तैयारी करनी थी, और जब मैं 3-4 बजे नीचे उतरी तो मुझे एकदम, संगत जी मैं सच बता रही हूँ, जैसे मैं बेड पर लेटी ना, मैं रो पड़ी, मेरे आंसू आ गए। मुझे लगा कि अब मैं 4 बजे ही लेटी हूँ और मैं फिर उठ करके इतनी जल्दी मैं फिर से क्या ही पूजा कर पाऊंगी। मैंने कहा बोले बाबा, अब जो आपको करवाना है आप ही करवाना। संगत जी, और संगत जी, जैसे मैं बेड पर लेटी हूँ और मतलब मैं ना रोने लगी। मैंने कहा मालिक, मैं किसका, मैंने क्या बिगाड़ दिया? अगर मेरे जीवन में खुशियां आई, आपकी बदौलत आई, आपने दी, अगले को इतनी क्या ही जलन हो गई, उससे क्या ही दिक्कत हो गई कि वो अपना लगे रूप दिखाने, ब्लैक मैजिक, निपोरा मैजिक करने। तो संगत जी, मैं ये सब सोच करके ना, संगत जी, मैं बहुत, मतलब मैं रोने लग गई, मेरे आंसू बहुत आ गए, मैं एकदम दिल से रोने लग गई। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, ये जो दस्तपा चल रहा था, इतनी तपती हुई धूप थी, जैसे इधर मेरे आंसू गिरे, जैसे मैं रोई हूँ ना, वैसे मैं देख रही थी कि बहुत तेज हवा चलनी स्टार्ट हुई, बहुत तेज हवा चलनी स्टार्ट हुई, और मौसम एकदम शाम तक ठंडा हो गया। और इतनी बारिश की भोलेनाथ ने, गुरु महाराज ने इतनी बारिश की। अभी मैं सत्संग बोल रही हूँ संगत जी, और अभी तक मौसम ठंडा है, ठंडी हवा चल रही है, बारिश हो रही है, और मुझे एक सुकून मिला, जो ऊपर चुभती हुई गर्मी में जो मैं काम कर रही थी, भाग रही थी, तब मतलब परेशान हो रही थी संगत जी, जैसे बाबा ने मुझे सुकून दिया। ठंडक हुई, बारिश हुई, अब हवा चल रही है, रिलैक्स महसूस हुआ। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बोले बाबा, माता रानी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आप भी सोचिए, मतलब ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है भगवान की, कि भगवान देखते हैं कि उनका बच्चा कितना परेशान हो रहा है, और परेशान किया जा रहा है उसको जानबूझ के, सिर्फ अपनी अहंकार के चलते, अपनी जलन के चलते, और लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ईश्वर से बढ़कर वो नहीं है। संगत जी, और मेरा शुक्राना सत्संग जो था वो ये था कि संगत जी, मेरे पास ना गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि पुत्र, तू बड़े मंदिर जब आना तो गुलाबी रंग का चूल्हा पाके आना, सॉरी, गुलाबी रंग की ड्रेस पहन के आना। तो संगत जी, मुझे गुरुजी ने इतनी बार इंडिकेशन दिया था कि गुलाबी रंग का ही पहन के आना, और मैं इतनी बेवकूफ बच्ची गुरुजी की कि मेरे पास गुलाबी रंग की जो ड्रेस थी ना, वो जो मुझे पहनना था वो मुझे एंड टाइम पर मिली नहीं, और जो मुझे मिली वो बहुत लूज थी, तो मैंने उसको कैरी नहीं किया। संगत जी, मैं ना गुलाबी की जगह मुझे बहुत लेट हुआ, तो मैंने हल्का सा ब्राउन कलर का जो था मैं वो पहन करके भाग गई। संगत जी, जब मैं वहां पर पहुंची गुरु दरबार में, वहां पर मुझे सारा डेकोरेशन गुलाबी, और
येलो, गुलाबी और येलो दिख रहा था। मैं तो एकदम शॉक्ड रह गई कि अरे राम, गुरुजी मुझसे बोल रहे थे गुलाबी पहन करके आना और मैं बेवकूफ नहीं पहन के आई। संगत जी मुझे इतना खला ये चीज कि जब मैं वहां पर देखी, संगत जी मुझसे गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था कि मैं तुझे येलो चोले में दर्शन दूंगा। और संगत जी जब मैं बड़े मंदिर पहुंची ना, वहां पर तो सब जगह गुलाबी देखा मैंने डेकोरेशन में। और फिर संगत जी उस दिन इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, आई थिंक उस दिन मदर डे था, इतनी भीड़ थी उस दिन, संडे भी था, मदर डे भी था, बहुत भीड़ थी संगत जी। तो वहां पर मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि इतनी भीड़ है क्या, तो मतलब कि गुरु जी के पास बैठने के लिए मिलेगा? तो मैंने कहा देखो हम लोग यहाँ तक आ गए, ये बहुत भाग्य है, भाग्य गुरु जी की मर्जी। संगत जी बस मैंने देखिए इतना बोला, उसके बाद पहले गुरु जी ने हमें बाहर बैठाया और वहां पर हम लोग कुछ देर तक बैठे थे। फिर उसके बाद चाय वगैरह पी करके फिर अंदर गए संगत जी। अंदर आप विश्वास नहीं करेंगे, इस बार तो गुरु जी ने एकदम अपने सामने बैठाया हमें, जैसे ये गुरु जी का स्वरूप है, और उसके एकदम पहली लाइन पे ही हम लोग बैठे। इतना अच्छा, मतलब इतना बड़ा सौभाग्य थे संगत जी। मुझे याद है कहा मेरे हस्बैंड अंकल बोल रहे थे कि मतलब गुरु जी तुमको मतलब कि बैठने तुमको मिलेगा कि नहीं, और कहा गुरु जी ने एकदम अपने सामने बैठाई और बहुत देर तक हम बैठे थे संगत जी। और संगत जी पता है, तो एक दिन ना मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बताया कि मेरी आजकल तबीयत बार बार खराब हो रही है। मेरे सपने में एक औरत आई थी और उसने बोला था मुझसे आकर के कि इसने बहुतों का दिल दुखाया है, बहुत जल्दी मतलब कि ये मृत्यु, मतलब बहुत जल्दी ये मर जाएगी। तो मैं उस औरत से बोलती हूँ कि मेरे ऊपर मेरे साथ मेरे गुरु जी हैं। तो मैं सपने में उसको अपने गुरु जी के बारे में बोल रही थी। तो संगत जी मेरी ना, जब से मैंने उस लेडीज को देखा था सपने, तब से मेरी तबियत बहुत खराब रहने लगी थी, कुछ ना कुछ लगा रहता था। तो संगत जी मैंने उस दिन ना, मैं थोड़ा सा इमोशनल होकर अपने हस्बैंड को बताने लग गई कि मेरे सपने में ऐसे कोई लेडीज आई थी, ऐसे से बोल रही थी। तो संगत जी उसी समय गुरु जी ने सत्संग सुनवाया। तो उस सत्संग में गुरु जी ने ये सुनवाया, मतलब बीच में ही एक लाइन आई जिसमें गुरु जी ने ये बोला वो आंटी जी के थ्रू कि जहाँ गुरु का वास होता है ना, जिस घर में गुरु बैठता है, वहाँ काल भी नहीं मंडरा सकता है। संगत जी मैं एकदम गदगद हो गई कि मेरे गुरुपा है मेरे साथ। फिर संगत जी जब मैं दूसरे दिन संडे वाले दिन जब मैं गुरुपा के दरबार पहुंची, और जैसे मैं यहाँ, मुझे गुरु जी ने मुझे एकदम अपने सामने बैठाया, और संगत जी आप विश्वास नहीं करो, गुरु जी सत्संग, गुरु जी ने गुरबानी क्या चलवाई। जैसे मैं बैठी गुरबानी चली, जिसदा साहिब डाडा होए उसनो मारे न सके कोई। संगत जी मैं भी गुरु जी की, मतलब वहां पे मैंने भी गुरबानी गाने लग गई और मेरे इतने आंसू, इतने आंसू, इतने आंसू। मैंने कहा मेरे गुरु जी मुझे बोल रहे हैं कोई नहीं मार सकता, तेरे ऊपर तेरा पिता बैठा है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी भी मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बताया कि आपने गुरुबानी सुनी है, क्यों लगाई थी? गुरु जी ने बोला क्यों? मैंने कहा मुझे, मैंने सपना देखा, मुझे लेडीज आके बोल रही थी मुझे गुरु जी ने ये गुरुबानी सुना के मेरा कष्ट काटा और मुझे विश्वास दिला दिया कि जिसका साहिब दादा हो ना उसको कोई मार नहीं सकता। अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर पता है संगत जी, वहां पर जब हम लोग गए ना लंगर प्रसाद के लिए जाने लग गए थे, तो वहां पर संगत जी जहाँ पे गुरु जी का पूरा चोला टंगा रहता है, वहां पर उस दिन मुझे सारे चोले के दर्शन हुए संगत जी, येलो कलर के। और गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप सामने था। गुरु जी ने बोला था कि मैं तुझे येलो स्वरूप में दर्शन दूंगा, और जो सामने स्वरूप था वो येलो स्वरूप था। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं येलो स्वरूप देखी, मैं एकदम नतमस्तक हो गई, लेकिन मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैं पिंक नहीं पहन करके आई, और वहां पर सिर्फ येलो और पिंक का डेकोरेशन था। और गुरु जी चाह रहे थे कि गुरु जी ने येलो पहन रखा है तो उनकी बेटी पिंक पहन करके आए। संगत जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन मैं आज दिल से माफी मांगती हूँ गुरु पर। जिंदगी में अब ये कभी गलती, मेरी पहली आखिरी गलती थी गुरु पर, क्षमा कीजिएगा संगत जी। गुरु जी संगत जी गुरु जी ने मुझे येलो चोले में दर्शन दिया, फिर हमने लंगर प्रसाद खाया। संगत जी मेरे मन में ना अचानक से, मतलब चलता रहता था, मटर पनीर की सब्जी का चल रहा था, और उस दिन सब्जी में मटर पनीर ही थी संगत जी। तो बहुत अच्छे से लंगर भी किया हम लोग ने, और फिर संगत जी हम लोग को ना दो दो जल प्रसाद की बोतल भी मिली। और फिर जब हम लोग रिटर्न आने लग गए ना संगत जी, तो गुरु जी ने ना सटल सेवा जो चलती है उसमें गुरु जी ने मुझे बस बस में बैठा करके भिजवाया। और संगत जी जब हम लोग आ रहे थे ना, तो गाड़ी में जब बैठे थे,
तो वहां पर ना जैसे बस आई और बहुत सारे लोग मतलब बस में चढ़ने के लिए भागने लग गए। तो जब हम लोग जयपुर में रहते थे, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल, तो हम लोग भी जब जयपुर से अपने ससुराल में आते थे ना, तो हम लोग भी ऐसे ही गाड़ी से भाग करके, मतलब कि गाड़ी में ऐसे भाग करके जाते थे, मतलब कि बस पकड़ने के लिए। तो संगा जी लेकिन मुझे पसंद नहीं थी ये चीज। तो जब मैंने वहां पर भीड़ देखी, लोग ऐसे भाग करके जाने लग गए बस में चढ़ने के लिए, तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोला, मैंने कहा आपको याद आ रहा है इसको देख करके कि हम लोग भी जैसे जब हम लोग भी जयपुर से आते थे, तो हम लोग भी ऐसे ही नहीं बस पकड़ते थे और भाग करके आना पड़ता था। तो मैंने ये भी बोला कि लेकिन मुझे पसंद नहीं थी ये चीज। मैंने बोला कि मुझे पसंद नहीं थी ये चीज। मैंने बोला ना मुझे पसंद नहीं है ये चीज। तो ऐसे संगत जी देखिए, गुरु जी सब कुछ सुनते रहते हैं। जैसे मैंने उनसे बोला कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, और फिर उसके बाद संगत जी जब हम लोग वहां से रिटर्न आए ना, तो गुरु जी ने सटर सेवा थी उसमें गुरु जी की ना बस उस दिन देखा। मैंने कहा अरे वाह, यहाँ पे तो गुरु जी की बस भी चलती है सटर सेवा में। और संगत जी गुरु जी ने हमें बस में ही मतलब कि वहां तक छुड़वाया। और जब मैं बस में चढ़ी ना, तो मेरे मन में यही आया कि शायद हमारा आने वाले टाइम भी शायद कुछ बहुत माड़ा टाइम हो सकता था, जिसमें वापस से हमें बस की जर्नी देखनी पड़ती। इसीलिए गुरु जी ने आज बस में चढ़ा करके ना मेरा वो माड़ा समय कटवा दिया। मेरे मन में यही उस समय तुरंत भाव आया था संगत जी, और मैंने दिल से गुरु का शुक्राना किया। गुरु जी ने देखा है कि उनकी बेटी बहुत स्ट्रगल से यहाँ पर आज आई है, और मैं आई नहीं, मुझे गुरुपाल आए हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी संगत जी, लोगों को हमारी स्ट्रगल नहीं दिखती, लोगों को बस दिखता है कि ये कैसे खुश है, इनके जीवन में कैसे खुशियां आ रही है, ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें ये नहीं दिखता कि अरे हम लोग ने भी बहुत स्ट्रगल किया, संघर्ष किया है, और हम लोग सच्चे ईमानदार लोग हैं, तो आज हमारे पिता का हाथ है हमारे ऊपर, लेकिन करने वाले बाज नहीं आते संगत जी। लेकिन हमारे गुरु जी भी उनके सवा शेर है, गुरु जी के आगे ये सब कुछ नहीं चलते। और संगत जी फिर उस दिन ना बस में ही गुरु जी ने मुझे ये चीज कंफर्म करवा दी कि गुरु जी मुझे येलो वो पिंक चोला पहनने के लिए क्यों बोल रहे थे संगत जी, क्योंकि जिस बस में हम लोग चढ़े थे ना, बस के सामने ही दो स्वरूप लगा था गुरु जी का। एक में गुरु जी येलो स्वरूप में थे, जस्ट उसके बगल में दूसरे में पिंक स्वरूप में थे। संगत जी मैं तो एकदम वो हैरान हो गई कि आज मैंने बहुत बड़ी गलती की। संगत जी मैंने बहुत माफी मांगी गुरु जी से, लेकिन गुरु जी बहुत दयालु। संगत जी जब हम लोग आने लगे ना, तो संगत जी उस दिन ना जैसे हमें रिटर्न में आने लगे, तो एक अंकल जी थे, वो वहां पे एनवलप बेच रहे थे, मतलब लिफाफे बेच रहे थे। तो मैंने बोला अंकल जी, वो बोले ले लो बेटा। मैंने बोला अंकल जी क्या है, तो बोले लिफाफे हैं। तो मैंने बोला कैसे, सोचा ले लेती हूँ। मैंने बोला देख कैसे हैं ये, तो बोले 100 रुपए के एक है, और मतलब कि वो शादी वादी में ना देने लिफाफे हैं। मैंने बोला ठीक है। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, जब उसने मुझे लिफाफे दिखाए ना, वो बिल्कुल गुरु जी का चोला, लिफाफे का जो मतलब डिजाइन था, आकृति था, पूरा गुरुजी का चोला। मैं तो देख के हैरान हो गई। संगत जी पहले उन्होंने मुझे हरस बोला दिया, फिर मेरे मन में आया कि मैं पिंक पहन के नहीं आई हूँ, लेकिन मैं पिंक चोला ही लेकर के जाऊंगी। संगत जी फिर मैंने 100 रुपीज उनको दे करके पिंक चोला का उनका लिफाफा लिया। संगत जी बिल्कुल जैसे लगा गुरु जी के साथ चल रहे चोले में, क्योंकि एक दिन मैंने सत्संग सुना था और गुरु जी ने किसी बच्ची को चोला दिया था ब्लेस में, तो मेरे मन में आया था गुरु जी सबको चोला देते हैं, मुझे विकास देते। संगत जी देखिए गुरु जी ने मेरी इच्छा कैसे पूरी की। गुरु जी ने मुझे ऐसे अपने चोला दिया एनवेलप के रूप में, वो बिल्कुल चोला की आकृति। संगत जी मैं उसको लेकर के आई हूँ, मैं अभी भी पूजा ही करती हूँ उसकी। अनंत शुक्राना गुरु जी। और संगत जी ये तो मैं अपनी बेवकूफी बता रही हूँ कि आपसे भी यही अनुरोध है कि अगर गुरु जी आपसे कभी बोले ना कि बड़े मंदिर आना है और इस तरह की ड्रेस पहन के आना है, या कुछ भी इंडिकेशन दे, तो आप उसे जरूर फॉलो करना, क्योंकि गुरु जी की हर एक बातों में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग होती है। और मैंने उस दिन बहुत बड़ी गलती की थी, मैं पहन के नहीं गई थी। तो संगत जी और यही मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी का। तो गुरु जी बोल रहे हैं कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, बढ़ती ही जा रही है, और मुझे फील होता है कि कोई चीज है जो मुझे बिल्कुल अपना कोई चीज नहीं करने दे रही, कुछ भी अच्छी चीजें करने ही नहीं दे रही है। और
जैसे मैं कुछ सोचती भी हूँ करने के लिए ना, तो कभी हस्बैंड अंकल नहीं आते टाइम पे, तो कभी कुछ हो जाता है, हम नहीं कर पा रहे हैं। फिर मैं आज बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। जैसे आप भी एक घबरा जाते हो, मैं जब बहुत घबरा गई, मैंने बोला गुरु जी प्लीज सत्संग सुनवाइए। तो गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया। उसमें 2 सत्संग यही ही थे, ब्लैक मैजिक के ही। और उसमें एक सत्संग तो ये था कि एक आंटी जी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था, और अंकल जी ने, गुरु पा ने उनका ब्लैक मैजिक अपने ऊपर लिया था। गुरु जी ने खून की उल्टियां की थी, और गुरु जी के पैरों के पास ना, जांघों के पास एक काले कलर का दाग पड़ा था, वो महीनों था वो दाग। और गुरु जी ने उस आंटी जी से बोला कि अगर तेरा ये ब्लैक मैजिक में अपने ऊपर न लेता ना, तो तेरी उम्र से 43 वर्ष ही थी। तो संगत जी, फिर वो आंटी जी ने बोला कि आज वो 50 साल की हैं और वो बहुत स्वस्थ हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी रही है गुरु जी की बदौलत। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे मैं बहुत घबरा रही थी, परेशान हो रही थी ना, मतलब मेरी ना सबसे लड़ाइयाँ, मतलब चीखने चिल्लाने का मन हो रहा था, लड़ने की इच्छा हो रही थी, सबसे बिना मतलब की लड़ाई हो रही थी, गुस्सा आ रहा था, और मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैं गुरु जी को मुंह से जाप कर रही थी, मैंने गुरु पास संभालो, गुरु पा आप देखो, आप मुझे सत्संग सुनवाओ। संगत जी में बहुत बहुत अजीब से मुझे महसूस हो रहा था। मेरे साथ जब कुछ नेगेटिविटी की जाती है संगत जी, तो मुझे ना बहुत गुस्सा आने लगता है, इतना गुस्सा आने लगता है कि मेरी ना बहस होने लगती है, सबसे लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं, और मैं अपने आप में नहीं होती, ऐसा लगता है मुझे। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे फटाफट से 2 सत्संग सुनवाए, और एक सत्संग तो पहला यही था ब्लैक मैजिक का, और दूसरा सत्संग यही था संगत जी की वो आंटी जी कैसे अर्थ से फर्श पर आ गई थी, और फिर उसके बाद गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, फिर वो कैसे फर्श से वापस से वो अर्थ पर गई और बहुत चमक रही हैं, आज वो बहुत तरक्की कर रही हैं, वो हस्बैंड वाइफ बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो संगत जी, ये दोनों सत्संग मुझे समझ में आया कि लोगों की बहुत जलन है मुझसे भी, हमारी प्रोग्रेस से भी, हमारे जीवन में जो गुरु जी ने जो खुशियां की दात बख्शी है उससे भी। लेकिन संगत जी, पूरा विश्वास है कि गुरु जी के चरणों में ये अर्जी है, गुरु जी हम आपके शरण में हैं, आपके सहारे हैं, पूर्ण सरेंडर है। आपका ये परिवार है, जो दिया है आपने दिया है, जिस हाल में रख रहे हो आप रख रहे हो। अब कोई जल रहा है, सड़ रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है, किसी की जलन सड़न का शिकार हम ना बने गुरु जी। हम बहुत 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 थक चुके हैं, अब हम अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। ये बिल्कुल हम लोग को तरक्की करते नहीं देख सकते गुरु जी, लेकिन आप इन्हें दिखाओगे, और मुझे विश्वास है कि आप इन्हें दिखाओगे, क्योंकि आप बोलते हो कि तू अपने खानदान का सबसे पहला करोड़पति बनकर बैठेगा और सबसे आगे रहेगा, सबसे अधिक धनवान तू ही रहेगा, और ये गुरु जी करके रहेगी, गुरु जी बोलते हो अटल सत्य होता है। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी कि मेरी अर्जी आपके चरणों में लग गई है। मैं अपना सत्संग पूर्ण करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।